नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। हरियाणा सक्षम योजना की बड़ी घोषणा। आप सभी को पता होगा, सक्षम योजना को फैमिली आईडी से जोड़े हुए काफ़ी महीने हो गए और 1 साल के आसपास सक्षम योजना में जो नया रजिस्ट्रेशन है, वो सरकार द्वारा बंद किया गया है। उसका वजह क्या है कि फैमिली आईडी का जो अपडेशन का कार्य है, वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। जैसे फैमिली आईडी क में जो अपडेशन का कार्य है, वो पूरा होते ही नए रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएँगे। अब जो मेन अपडेट है कि फैमिली आईडी में अब आपका जो ऑक्यूपेशन है, जितने भी सक्षम युवा हैं, जिनको भी काम मिलता है, जिनको महीने के 6,000 रुपए मिलते हैं, महीने के 900 रुपए मिलते हैं, 1500 मिलते हैं, 3,000 रुपए मिलते हैं, उन सभी के लिए बिल्कुल एकदम लेटेस्ट अपडेट है 9 मई 2023 की। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। विभाग द्वारा पैसे बंद करने तक के भी आदेश जारी हो गए हैं। आपको सबसे पहले अपडेट दिखा देता हूँ कि आपको क्या जो अपडेट का कार्य है फैमिली आईडी में वो करना पड़ेगा। सीधा लेके चलता हूँ आपको अपडेट की ओर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि परिवार पहचान पत्र में अगर अब आपका ऑक्यूपेशन बेरोजगार होगा, तभी सक्षम युवाओं को आगे रोजगार मिलेगा। साथ साथ में अगर आपको महीने के 900, 1500, 3,000 रुपए बिना रोजगार के भी मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो पैसे हैं वो बंद हो सकते हैं, क्योंकि अब डिपार्टमेंट उन्हीं लोगों को काम देगा जिनका फैमिली आईडी में ऑक्यूपेशन अनएम्प्लॉय है। अगर आपकी फैमिली आईडी में ऑक्यूपेशन स्टूडेंट है, किसी के में अगर चाइल्ड है या फिर अदर लेबर है, तो आपको जो काम सरकार द्वारा नहीं मिलेगा, विभाग द्वारा काम नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ में अगर आपकी इनकम भी वेरीफाइड है, 50,000 से लेके 5,00,000, 25,000, 50,000, जो भी इनकम वेरीफाइड होगी, उनको भी विभाग द्वारा अब काम नहीं दिया जाएगा। चाहे आपकी एज के अकॉर्डिंग आपको काम मिल जाएगा, परंतु अगर आप डिपार्टमेंट में जाओगे तो आपको वहां से काम नहीं मिलेगा। ये बड़ी शर्त है, ये आप आराम से यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि सक्षम योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को तभी काम मिलेगा जब फैमिली आईडी में उनके नाम के आगे बेरोजगार लिखा होगा। सोमवार को जिला रोजगार कार्यालय द्वारा करीब 300 सक्षम युवाओं को मैसेज भेजकर काम देने के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्हें काम नहीं दिया गया और बड़ी शर्त लगा दी है कि फैमिली आईडी में अब आपके नाम के आगे बेरोजगार लिखा होना चाहिए। अब अगर आप इसके लिए ऑनलाइन अगर आपत्ति दर्ज करवाओगे फैमिली आईडी के पोर्टल पे, तो कम से कम 1 महीना लगेगा या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अगर फैमिली आईडी में आपका 2 बार अपडेशन का कार्य हो चुका है, तो वहाँ पे आपको अनएम्प्लॉय का ऑप्शन मिलेगा भी नहीं। अभी जिनका एक बार अपडेट हुआ है, वो अपनी जो फैमिली आईडी है उसमें अपना ऑक्यूपेशन अपडेट कर लें, अदरवाइज आपका जो बेरोजगार भत्ता है वो भी रुक सकता है और साथ साथ में आपको जो काम मिलने वाला है वो काम भी नहीं मिलेगा। ये आप पूरी की पूरी यहाँ पे जो डिटेल है वो पढ़ेंगे कि युवाओं ने कहा कि रोजगार विभाग द्वारा पहले इस शर्त के बारे में बताया नहीं गया था और अब विभाग की जो गलती है उसका जो खामियाजा है वो सक्षम युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। विभिन्न विभागों से काम मिला है, जिस विभाग में सक्षम युवा को काम मिला है वहां पर नियुक्ति के लिए जिला रोजगार विभाग से लेटर लेने के लिए कहा गया। सक्षम युवाओं ने सोमवार को जिला रोजगार कार्यालय से कर लेटर मांगा, तो पता चला कि युवा काम तभी कर पाएंगे जब फैमिली आईडी में उनके नाम के आगे बेरोजगार लिखा मिलेगा तो ही। ये यहाँ पे 3 बड़ी अपडेट हैं जो आप आराम से पढ़ेंगे कि महिलाओं के नाम के सामने हाउसवाइफ लिखा हुआ है, वहीं परिवार पहचान पत्र में महिलाओं के नाम के आगे आय वाले कॉलम में हाउसवाइफ केयर टेकर लिखा हुआ है। सक्षम युवा के तहत काम मांगने वाली ज्यादातर महिलाओं के नाम के आगे कॉलम बेरोजगार नहीं लिखा हुआ है। ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जब फैमिली आईडी में मोस्टली सबके में हाउसवाइफ मिलेगा, ऐसे में जब तक ये त्रुटि ठीक नहीं हो जाती तब तक सक्षम युवा काम नहीं कर पाएंगे। अब ये था हाउसवाइफ के लिए। उसके बाद दूसरी जो अपडेट है कि परिवार पहचान पत्र में जो बदलाव है वो होना ज़रूरी है, उसके बिना किसी को भी काम नहीं दिया जाएगा। ये डीसी द्वारा जो आदेश हैं मिलने के बाद में, जो सक्षम के जो विभाग के आदेश थे उसके बाद में डीसी से जब मिले हैं, तो उन्होंने उक्त शर्त के बारे में कुछ नहीं बताया। जब उन्हें काम मिलने जा रहा था, विभाग की इस गलती का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है और फैमिली आईडी की जो साइट बंद थी, इस वजह से बदलाव नहीं करवा पाए। अगर फैमिली आईडी की साइट चल भी जाती है तो भी अगर आपका 2 बार अपडेट हो चुका है, तो आप ये जो अनएम्प्लॉय नहीं करवा पाएंगे। और साथ साथ में पहली ऐसी कोई शर्त नहीं थी। नागरिक संसाधन सूचना विभाग के जिला प्रबंधक पुनित पुनित द्वारा बताया गया, जो अधिकारी हैं उनका कहना है पहले तो रोजगार विभाग की ऐसी कोई शर्त नहीं थी जिसमें आई के कॉलम में बेरोजगार लिखा जाए। सोमवार को इस संबंध में कुछ सक्षम युवा मिले हैं, उनसे लिखित में पूरी जानकारी मांगी ताकि इसके बारे में उच्च अधिकारियों का अवगत करवा कर पूरा समाधान करवाया जा सके। सोमवार को पूरे हरियाणा में ही जो फैमिली आईडी की साइट थी वो बंद थी। अब दोस्तों जो सबसे बड़ी बात करेंगे कि मोस्टली जितने सक्षम युवा हैं उनमें महिलाओं के कॉलम में तो मोस्टली हाउसवाइफ या केयर टेकर लिखा गया है। अब बेरोजगार कैसे लिखा जाएगा, तो उसका साफ सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि अगर आपकी फैमिली आईडी में 2 बार अपडेट नहीं हुआ है, तो आप अपना अनएम्प्लॉय जो ऑक्यूपेशन है
वो आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 2 मौके डिपार्टमेंट ने दिए थे। आपका जो ये वाला जो ऑक्यूपेशन है, ये आप देख सकते हो, आपका ऑक्यूपेशन अनएम्प्लॉय यहाँ पे होना ज़रूरी है। अगर अनएम्प्लॉय होगा तो ही आपको काम मिलेगा, और कहीं न कहीं आपका बेरोज़गार भत्ता भी आने वाले टाइम में रुक सकता है। उसके साथ में जहाँ पे इनकम का जो कॉलम आ रहा है, वो अगर आपकी ज़ीरो ही वेरिफाइड होनी चाहिए डिपार्टमेंट की साइड से भी और सेल्फ डिक्लेरेशन की साइड से भी। अगर यहाँ पे भी अगर आपकी इनकम 25 से 50,000 या ज़्यादा वेरिफाइड है, तो भी आपको जो 6,000 रुपए महीने के लिए काम मिलता है, ये विभाग द्वारा नहीं दिया जाएगा। आपको मैसेज मिलेगा, आपके पोर्टल पे सबमिट भी हो जाएगा, परंतु काम आप नहीं करवा पाओगे, और ना ही उसका जो मासिक पे है आपको मिलता है, वो नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये एक बड़ी अपडेट है। जितने भी सक्षम युवा वीडियो देखें, अपना ऑक्यूपेशन चेंज करने की कोशिश करें जैसे भी पॉसिबल है। और जिनका भी अदर लेबर है, स्टूडेंट है, चाइल्ड है, अगर 2 बार अपडेट हो चुका है, तो उसके लिए एक बार आप अपनी जो कंप्लेंट है, आप सरल हरियाणा के जो टोल फ्री नंबर है उनके ऊपर कॉल जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए जुड़ते तो चैनल को सब्सक्राइब करें।